मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना खैरुद्दीन सूफी ने अपनी टीम के मेंबरान के साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की है। करीब 2 घंटे तक तफसीली गुफ्तगू की गई और कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की बची हुई जो जमीन है इसे वक्फ एक्ट के तहत 65 गज जमीन गरीब व मुस्तहिकीन के लिए किराए पर दी जाए और वक्फ बोर्ड को अदालती ताकत देने के वाक़े से मौक़िफ़ ने और गरीबों के जज्बात से खेलने पर अफसोस का इजहार किया है और फिर से वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने पर जोर दिया गया। देखिए उनका मजीद क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से मुलाकात किए और इस मौके पर वक्फ बोर्ड के मेंबर जनाब जावेद साहब भी मौजूद थे। करीब 1.5-2 घंटे तक हमारी तफसीली गुफ्तगू रही और हमने वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा किया है कि औक़ाफ़ी जायदादें जो बची हुई है और जो धनाधन लोगों दूसरे कामों में जो है ना उसको लीज पर दिया जा रहा है, तो लिहाजा उन जायदादों को बेघर मुसलमानों में 65 गज ज़मीन जो वक्फ एक्ट के तहत है वो जो है ना लीज पर दिया जाए। और दूसरा हमारा अहम मुतालबा ये था कि जहाँ जहाँ औक़ाफ़ी प्रॉपर्टी है वहाँ पर वक्फ बोर्ड का जो है ना वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी रियासती सरकार 2014 के अपने एलामिया में ये वादा किया था कि हम वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देंगे और उसके बाद 2018 के इलेक्शन में उसको हटा दिया गया। और हमारे वज़ीर दाखिला महमूद अली साहब जहाँ कहीं भी इलेक्शन आता है वहाँ पर ये कहते हैं कि अब हम 2 महीने में वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देंगे। यानी ये टीआरएस सरकार और उसके नुमाइंदे ये तेलंगाना के अवाम को 2014 से अभी तक बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। इसके सिवा इन्होंने किसी का कोई भला नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे करना, धोखा देना, ये इनकी जो है ना फितरत शामिल हो चुकी है। अब पानी बहुत सर से ज़्यादा ऊंचा हो चुका है। अब हम मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड से हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर दिया जाए और बेघर मुसलमानों को 65 गज ज़मीन अलाट की जाए लीज पर। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, उसका किराया देंगे। आप जो है ना मार्केटों के लिए लैंड गिरावरों को जो है ना लीज पर ज़मीन अलाट कर रहे हैं। किसकी बाप की जागीर है? किसकी बाप की जागीर है? जो 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन लीज पर जो है ना इलीगल तरीके से दिए जा रहे हैं, तो क्या इसके हकदार बेघर मुसलमान नहीं है? तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब लैंड गिरावरों को लीज पर अलाटमेंट बंद होना चाहिए और वो ज़मीन बेघर मुसलमानों को 65 गज ज़मीन लीज पर देना, ताकि उस ज़मीनों की हिफाजत भी हो सके और वक्फ बोर्ड को आमदनी हो सके। और हम ये मुतालबा किए हैं, आज वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए सालाना आमदनी आ रही, कहाँ जा रही हो? किसके पास जा रही? किसकी मदद हो रही है? यहाँ से किसी की मदद नहीं हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्फ बोर्ड से एक मुतालबा किए थे कि गरीब मुसलमानों की मैयतों को इमदाद दी जाए, तो 5,000 रुपये जारी हो चुके हैं, लेकिन हमारा मुतालबा 10,000 रुपये है। ने गरीब मुसलमान की मैयत को वक्फ बोर्ड से 10,000 रुपये मैयत के रहते हुए इमदाद मिलना चाहिए। ये मुतालबा हमारा तस्लीम किया गया है और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में इसका बाकायदा जियो जारी हो जाएगा। और हम इसके साथ ही हम ये मुतालबा कर रहे हैं, अब ये हमारा सरे फेरिस्त मुतालबा है कि बेघर मुसलमानों को 65 गज ज़मीन अलाट किया जाए और वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर दिया जाए। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन जिंदाबाद, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन जिंदाबाद, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन जिंदाबाद, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन जिंदाबाद।